ब्लॉक प्रमुख के चुनाव आते ही एक बार फिर राजनीति गरमाने लगी है। झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और पूर्व गरोठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लॉक प्रमुख का पर्चा खरीदते ही पुलिस ने उनकी पार्टी के प्रत्याशियों पर मुकदमा दर्ज करना और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और पूर्व गरोठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव समेत सपा कार्यकर्ता झांसी एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसएसपी से मुलाकात करते हुए आरोप लगाया कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आते ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशियों का पुलिसिया उत्पीड़न शुरू हो गया है। बड़ा गांव ब्लॉक में उनकी पार्टी के प्रत्याशी पर पुलिस ने अपहरण का झूठा मुकदमा लिख दिया। इतना ही नहीं, जहां जहां उनकी पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ पुलिस छोटी कार्रवाई कर परेशान कर रही है। उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को पर्चा भी नहीं खरीदने दिया जा रहा। शिकायत करते हुए उन्होंने पुलिस से मांग करते हुए कहा कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्षता के साथ हो। उनकी पार्टी के प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ेंगे। यदि उन्हें रोका जाता है तो वह किसी भी स्तर का संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर एसएसपी ने पूर्व राज्यसभा सांसद को नसीहत देते हुए कहा कि यह गलत है, धारा 144 लगी हुई है और इस प्रकार उल्लंघन ठीक नहीं। यदि आगे ऐसा होता है तो पुलिस कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी ओर पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल ने भी कहा कि यदि कार्यकर्ताओं और जनता का उत्पीड़न नहीं रोका गया तो वह भी संघर्ष करने में पीछे नहीं रहेंगे। झांसी से लाइव टुडे के लिए वरिष्ठ संवाददाता कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। खरीदे गए थे, बड़ा गांव ब्लॉक में पर्चे खरीदे और मोट ब्लॉक में पर्चा खरीदा गया। कल पर्चा खरीदने के बाद पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा लिख गया। बड़ा गांव में मोट में भी जो प्रत्याशी बना उसके खिलाफ मुकदमा लिख गया, थाने में बिठा लिया गया। एक के घर पुलिस ढूंढ रही है, एक दूसरे को थाने बिठा रखा है। यानी ये नौबत बना दी किसी ब्लॉक में कोई पर्चा ही न खरीदे। तब हम ये निवेदन करने आए हैं कि पुलिस निष्पक्षता का नाम है। आप संवैधानिक उस पद पर बैठे हैं जहाँ से लोग उम्मीदें पालते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। अरे भाई, भाजपा लड़े, समाजवादी पार्टी लड़े, बहुजन जो भी लड़ना और पार्टी लड़े, चुनाव आपस में लड़ लें, लेकिन पुलिस तो ना लड़े सब पार्टियों की बदले में। ये तो बीजेपी गायब है, पुलिस लड़ रही है चुनाव। तो मैं चाहता हूँ कम से कम पुलिस की छवि बचाए रखो, देश का विश्वास मत तोड़ो। अंग्रेजों के ज़माने में होता था ये, आज़ादी के बाद कभी पुलिस ने चुनाव नहीं लड़ा, पार्टियाँ लड़ती थी चुनाव। ये पुलिस पहली बार चुनाव लड़ रही है और ये खराब बात है। लोगों का भरोसा टूट रहा है, गाँव में विश्वास टूट रहा है। लोग सोचते हैं पुलिस भरोसे का नाम है, न्याय मिलेगा, ये तो खुद ही पार्टी बन रहे हैं। पुलिस के लोकतंत्र बचेगा। जैसा कि आपके क्षेत्र में लगातार मुकदमों की संख्या बढ़ गई है पहले की अपेक्षा, तो क्या लग रहा है? रात भर से तब से जा रही है सब जगह। अभी हमने कहा, निवेदन किया सांसद जी और हम लोगों ने कि भाई प्रत्याशी को छोड़ दो, आप जो बैठा है थाने में। ये ब्लॉक प्रमुख के चुनाव चल रहे हैं प्रदेश में और हमारे जनपद में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन उत्पीड़न की कार्रवाई कर रहा है, उनको हैरेसमेंट करने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि ये चुनाव के मैदान से हट जाए। फर्जी मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, उनके घर पे पुलिस की द्वारा दबसें दी जा रही हैं। इसलिए हमने आज जिला प्रशासन को आगाह करने के लिए यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हम लोग ये प्रयास करेंगे, हमारा ये प्रयास होगा कि अगर नियम कानूनी तरीके से निष्पक्ष चुनाव होता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके का उत्पीड़न करने का प्रयास करेंगे और इस तरीके से लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करेंगे तो हम सब लोग ये सहन किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। जो भी संघर्ष करना पड़ेगा वो हम संघर्ष। क्या कहा है एसएसपी ने? एसएसपी ने जो है हमें आश्वासन दिया है कि जो कार्रवाई हुई है जिन लोगों के खिलाफ कल के दिन, निश्चित रूप से हम उसकी जांच कराएंगे और जांच करा के उस पर निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। अगर जो है ये झूठी शिकायतें हैं तो निश्चित रूप से ख़त्म करेंगे। और उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराने में का वादा करते हैं और कहीं भी किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं।